मित्रता एक ऐसा रिश्ता जो न जाति देखता है, न धन न पद, जो देखता है तो बस दिल की सच्चाई। और जब मित्रता श्री कृष्ण जैसे राजा और सुदामा जैसे निर्धन से होती है तो वो कहानी अमर हो जाती है। ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने बचपन एक साथ बिताया। एक बना द्वारका का सम्राट और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से थी। पर जब दोनों मिले तो एक राजा ने अपने मित्र के पैर धोकर दिखा दिया कि सच्ची मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं होती। ऐसे थे श्री कृष्ण और ऐसी थी उनकी सुदामा के साथ मित्रता। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। आखिर कितनी गहरी थी उनकी मित्रता, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी उत्सुक हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस मित्रता की अद्भुत कहानी में। ये कहानी शुरू होती है उज्जैन के प्रसिद्ध सांदीपनी आश्रम से, जहाँ भारत के कोने कोने से बालक शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहीं आए थे वृंदावन के नंदलाल श्री कृष्ण और वहीं आए थे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र सुदामा। सुदामा थोड़े शांत स्वभाव के थे और श्री कृष्ण थोड़े चंचल, पर दोनों के मन में एक ही लक्ष्य था, ज्ञान प्राप्त करना और गुरु की सेवा में लगना। दोनों साथ पढ़ाई कर रहे थे और आश्रम का काम कर रहे थे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा, आज गुरुजी ने कहा था प्रेम से दिया हुआ अन्न भी प्रसाद बन जाता है। सुदामा जी हंसते हुए बोलते हैं, तभी तो तू हर दिन माखन चुरा लेता है। और दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों उस आश्रम में दोनों साथ पढ़ाई करते और साथ में काम करते। दोनों मिलकर चूल्हा जलाते, झाड़ू लगाते, गुरु माता के लिए जल भर कर लाते और जब शाम होती तो एक दूसरे के मंत्रों का उच्चारण याद दिलाते। मित्रता हर दिन और गहरी होती गई। एक दिन की बात है जब शाम का वक्त था और जंगल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ियां बीनते हुए चल रहे थे। एक बार गुरुजी ने श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने भेजा। 2 दिन लग गए उन्हें लौटने में। वन में ना खाना था ना पानी। सुदामा के पास थोड़ा सा भुना हुआ चना था, उसने कृष्ण से छुपा कर रखा था क्योंकि कृष्ण भूखे थे। तब सुदामा जी श्री कृष्ण से धीरे से बोलते हैं, कृष्ण ये लो, मैंने तुमसे छुपाया था, थोड़ा सा चना बचा है, क्षमा करना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और आंखों में आंसू भरे हुए वे उनसे चने ले लेते हैं और बोलते हैं, सुदामा ये तो अमृत है। कृष्ण ने चने नहीं खाए थे, उन्होंने सुदामा का प्रेम खाया था। उस दिन कृष्ण ने सीखा कि सच्ची मित्रता में दान नहीं भावना दी जाती है। फिर एक दिन आया जब आश्रम का अंतिम दिन था और सभी शिष्य विदाई ले रहे थे। तब आश्रम के अंतिम दिन सभी शिष्य गुरु दीक्षा देने के बाद अपने अपने घर लौट रहे थे।
सुदामा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा और वे भावुक हो गए। तब वे बोले, कृष्ण मुझे भूलना मत, चाहे तुम राजा बन जाओ या ब्रह्मज्ञानी, मैं तुम्हारा सुदामा हमेशा रहूँगा। तब कृष्ण भगवान कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम नहीं भूल सकते सुदामा, जिसने मुझे भूख में चना दिया था वो मेरे दिल में सदा के लिए बस गया। उस दिन विदाई के दिन दोनों अलग हो गए, पर एक मित्रता आत्मा की तरह दोनों के मन में बस गई। कभी सोचा है एक राजा और एक निर्धन जिन्होंने जीवन के रास्ते अलग चुने, पर मित्रता का रास्ता कभी जुदा नहीं हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता कितनी गहरी और कितनी भावुकता से भरी हुई है। इनकी मित्रता यहीं ख़त्म नहीं होती, इनकी मित्रता के बहुत सारे पड़ाव हैं और आप जितने पड़ाव को देखेंगे जानेंगे, आप उतने ही मित्रता के समीप पहुंचेंगे। इस वीडियो में आज मैंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के बाल्यावस्था, जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम गए थे, उसका वर्णन किया। इनकी मित्रता यहीं तक सीमित नहीं है और इनकी मित्रता को एक ही वीडियो में समझ लेना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिसमें से इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलूँगी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में। अगर आपको भी यह मित्रता भाव विभोर कर गई है और इस मित्रता के सारे पहलू आप जानना चाहते हैं, तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का आगे का वर्णन करेंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे। जाते जाते आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मित्रता कोई धन की, कोई वस्तु की, किसी पद की भूखी नहीं रहती। मित्रता जिससे हो जाती है वह उसमें समर्पित हो जाता है। मित्रता बहुत ही गहरी चीज़ होती है, जो समझ गया सो समझ गया। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी से इस वीडियो में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।